मोक्षमार्गस्य नेतारं विवेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुदेवं। वैद्य सबके उपकारी होते हैं। जो मरीज शीत से परेशान है उसको गर्म दवा देकर उसका इलाज करते हैं, और जिसे दाह उत्पन्न हुआ है उसे शीतल दवा देकर उसका इलाज करते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य तथा सर्वज्ञ देव सबके उपकारी होते हैं। किसी में निश्चय की अधिकता देखकर व्यवहार का उपदेश देते हैं, तथा किसी में व्यवहार की अधिकाई देखकर निश्चय का उपदेश देते हैं। जिसके पास जिसकी जो कमी है उस कमी को उजागर करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन पांचों सूत्रों में पापों का स्वरूप जो लिखा गया है वो निश्चय व्यवहार के मिश्रण से लिखा गया है। अद्भुत सुमेल निश्चय व्यवहार का या स्याद्वाद शैली को देखना है तो यह 5 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सूत्र आज देखेंगे, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन तीनों पापों का स्वरूप आज देखेंगे। देखते हैं चोरी की परिभाषा क्या करते हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, चोरी को स्तेय कहते हैं। ये पहले सूत्र में ही बात आई थी। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, पहला ही सूत्र था। स्तेय का अर्थ होता है चोरी। संधि विच्छेद करने पर ख्याल में आता है अदत्त आदानम स्तेयम। अदत्त बिना दिया हुआ, दत्त देव दत्त देव के द्वारा दिया गया, ठीक है। देव पुनीत, दत्तक दिया हुआ, समझ रहे आप। दत्तक पुत्र होता है ना, दत्तक पुत्र। उसी प्रकार यहां पर ले लेना अदत्त आदानम, बिना दिया हुआ ग्रहण करना, आदानम ग्रहण करना। इस उपसर्ग का अर्थ कहीं कहीं चहुओर से पुष्ट करता हुआ ऐसा भी होता है, और कभी कभी विलोम के अर्थ में भी होता है। आदान निक्षेपण समिति, वहां पर आदान का अर्थ वहां पर भी ग्रहण लिया। वैसे दान का अर्थ देना होता है, आदान का अर्थ चहुओर से देना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर आ का अर्थ विलोम वाच्य लेना। आदानम ग्रहण करना, समझ में आता है। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। पहला बिंदु तो विचारणीय इसमें यह हो गया कि इसमें पहले तो वर्गीकरण हम इस प्रकार करें कि दोनों में यह परिभाषा लागू करने का प्रयास करें। किसमें किसमें? एक साथ मत बोलो, एक साथ मत नहीं बोलना, कोई हाथ ऊपर करके बोलना। बोलो अर्चित, क्या 5 पाप में? बैठो, बोलो बोलो बोलो, बराबर बोल रहा है। श्रावक और मुनि दोनों में घटित करके देखना। इसको कैसे घटित करके देखेंगे? दोनों में यही परिभाषा लागू होगी, क्योंकि एक जन एक देश त्यागी है और एक जन सर्वथा त्यागी है।
इस पाप का त्यागी है। इसलिए दोनों जगह जब हमने परिभाषा पढ़ी थी, फिर वो अचौर्य अणुव्रत हो अथवा अचौर्य महाव्रत हो, दोनों जगह एक बात आई थी। अचौर्य अणुव्रत में हमने पढ़ा था, बोलिए क्या पढ़ा था? जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। अदत्ता, ओके। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी के बिना, एक्सेप्शनल केस है, जल और मिट्टी के बिना अन्य कोई चीज हो तो उसको बिना दिए हुए नहीं लेगा। जल मिट्टी को छोड़ के की बात है, एक्सेप्शनल केस है। जल मिट्टी एकदम प्राकृतिक वस्तु को लिया है। जल मिट्टी एकदम, कहते ना लोक में, भाई जाओ सेटल हो जाओ तुम वहां पर। अब देखते वहां पर हवा मिट्टी कैसे सूट होती है, देखते। कोई कहता है क्या? देखते हैं वहां पर, वहां के कपड़े गाड़ी कैसे सूट होते देखते। ऐसे थोड़ी ना कोई बोलता कि उसमें क्या सूट होना, ये तो प्राकृतिक चीज की बात होती है। ठीक है, तो ये अहिंसा अणुव्रत की ये बात हुई। अहिंसा महाव्रत में भी ऐसा बोला, जिनके न लेश मृषा, वो तो सत्य महाव्रत की बात हुई। जिनके न लेश मृषा, जल मृण हो बिना दियो गए, वहां पर यह बात आई कि बिना दिए हुए ये जल और मिट्टी को कदापि ग्रहण नहीं करते। मैंने हमेशा आपको पूछा है जगह जगह कि देखो, अहिंसा अचौर्य अणुव्रत की भी वही परिभाषा और अचौर्य महाव्रत की भी वही परिभाषा। व्हाट डिफरेंस? डिफरेंस क्या करेंगे? अर्थ तो एक ही है दोनों का। मैंने आपको बताया तो कोई बता सकेगा? 6 ढाला में समझाते समय मैंने बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर करके दिखाया। देखो यहां पर ये कह रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं, कैसे मेल करेंगे इसका? तो मैंने ये कहा था, जल और मिट्टी यदि किसी की मालकियत की जगह हो और मालकियत का पानी हो, उस अपेक्षा अणुवृत्ति की चर्चा समझना। वो किसी के मालकियत की भी जल और मिट्टी वो बिना पूछे ले सकता है, मामूली। लेकिन मुनिराज तो ऐसा भी नहीं करते, केवल सार्वजनिक स्थान की उनकी बात है। ये फर्क किसको ख्याल में आया बोलिए? जैसे सैकड़ों किलोमीटर जंगल पड़े हैं, वहां की मिट्टी किसको पूछ के लेना? झरने बह रहे किसको पूछना? लेकिन किसी का पर्सनल कुआं है। नदी तो किसी की पर्सनल नहीं होती है। गंगा किसकी है? टाटा की है कि बिरला की है? कि कोई राज कर सकता है उस पर? रॉयल्टी वॉयल्टी कोई ले सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। कुएं तो मालिकियत के हो सकते हैं, जेट आदि मालिकियत के हो सकते हैं। ठीक है, तो अणुव्रत महाव्रत में मूल अंतर पड़ा। ये पहला बिंदु। सेकंड बिंदु बीच में ही ख्याल में आया है, ए तुम समझदारी से काम लो भाई, फालतूपना मत करो ना। क्लास में बैठे तो चुपचाप बोलो, नहीं तो आप बताओ मुझे, आपको 10 मिनट में छोड़ना है क्या? तो 10 मिनट में मैं खाली कर दूंगा। फिर मुझे बिल्कुल शार्प अटेंशन चाहिए। जितनी भी देर बैठोगे आप अच्छे से बैठो, नहीं तुम मैं ऊपर बात कर सकता हूं कि इनको कुछ ना करे, तो जिनको मन में आए वो उठे चले जाए, मैं बात करूंगा, आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा ना, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन जितनी देर आप यहां पर बैठोगे पूरी डिसिप्लिन में यहां पर ध्यान देंगे आप। थोड़ा मन उबने लग जाए, उठो निकलो यहां से। कहां तक आया? ये पहला बिंदु हुआ। दूसरे बिंदु की तरफ बीच में ही एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। एक्चुअली ये बिंदु मुझे बहुत पहले उत्पन्न होना चाहिए था। क्यों? किसी लंगड़े को लंगड़ा कहना ये कौन सा पाप है वैसे? बताना मुझे। झूठ, झूठ हो गया ना। सत्यमपि विपदे, हिंसा हो सकता है कि नहीं? प्राण पीड़न हुआ उसका, हिंसा भी हुई, तो फिर तो बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसको हिंसा कहेंगे कि झूठ कहेंगे? फिर तो समस्या की तो इसलिए बात नहीं है। हिंसा तो हर एक में घटित होगी। किसी के घर का भी पैसा कोई चुराता है, हिंसा उसको भी बोला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्योंकि कहते हैं धन किसी के प्राण है। धन किसी के प्राण है, धन का जो हरण करता है वो प्राणी का हरण करता है, इसलिए वो हिंसा ही है।
चोरी को भी हिंसा के दायरे में डाल दिया। पकड़ रहे आप लोग? परिणामों का गिरना जिस निमित्त से होता है वो सब हिंसा ही है। परिणाम क्या है? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतर। वो सब कुछ हिंसा है जिससे परिणामों का बिगड़ना हो जाता है। ठीक है, अभी इसके दूसरे बिंदु की तरफ हमको आना है। आचरण की सूझबूझ देखो, उन्होंने चोरी की परिभाषा कैसे ली है? बिना दिया हुआ लेना। परिभाषा ऐसी भी कर सकते थे, दूसरों के घर से जाकर वो उठाना आदि आदि, ऐसी परिभाषा करते तो क्या आपत्ति पड़ती? हम दूसरों के घर कहाँ गए थे? वही हमारे घर आया था, भूल कर चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं? पकड़े? बहुत जन ऐसा करते हैं। दुकानदार कहता है साहब 400 रुपये हो गए, अब सामने वाला 100 की 5 नोटें गिने और फटाफट दे दे। उन्होंने बाय सेल्फ दिया, हमको क्या करना? ठीक है, तो परिभाषा एक सेटेड कोई होनी चाहिए। उन्होंने दिया ना, फिर चोरी कैसे हो गई? चोरी की तो परिभाषा क्या थी? बिना दिए हुए लेना। तो आचरण की सूझबूझ तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसमें भी छल कैसे कर सकता है। खैर, लेकिन किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई, ये चारों बातें आपको लगा लेना है। तो ये सब अदत्ता दानम, बिना दिया हुआ, उसने दिया नहीं ना, वो सब चोरी के दायरे में आएगा। और अब जो दिया है वो भी कैसे चोरी के दायरे में आएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसका पहले इसका तो अर्थ खोले अपन, और इसका मिसयूज करने वालों को बाद में समझाएंगे। इसका अर्थ कैसे खोल रहे? बिना दिया हुआ नहीं लेना मतलब, हाँ जो भी हो, गिरा होगा, पड़ा होगा, भूला होगा या रखा होगा, कुछ भी होगा, ये सब उन्होंने रखा था, उन्होंने रखा था, वो भूल थोड़ी गए, पर्पजली रखा उन्होंने, पर्पजली कि कोई उठाए, फिर भी उठाना चोरी हो गया। एक काम करो, रखा भी डाल दो यहां पर, किसी भी रखी हुई। गवर्नमेंट कहती है अभी क्या, बस में, ट्रेन में कोई चीज बक्सा पड़ा हो, कुछ हमको नॉलेज में लाओ, आप स्वयं मत उठाओ इसको, इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी की रखी हुई वस्तु को नहीं टटोलना, कानूनन अपराध भी है ये। रखी हुई, भूली हुई की तो बात ही अलग है। और फिर वो भूली है कि रखी है, ये तो हम नहीं समझते ना। रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई, गिरी एकदम अलग चीज है। वो ना भूली है ना रखी है, और पड़ी हुई, ये चार बातों को ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बार आपको कहा था कि व्यापक अचौर्य भारत यदि हमको स्थापित करना है तो हमको ये पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? मैंने एक उदाहरण दिया था बराबर। एक मां बच्चे को लेकर जा रही है रास्ते पर, बच्चे को कुछ दिखा, उठाने लगा, बेटा उठाना नहीं इसको, हमारा नहीं है ना। तो उसके पास एक सेटेड होता है एक तर्क, हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा। अरे हम नहीं उठाएंगे, ये जहर की पुड़िया हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा, ये समझकर हम खाते हैं क्या? कोई और नहीं गिरेगा इस गड्ढे में तो हम ही गिर जाए इस गड्ढे में। ये पाप है, पहले ऐसा मानकर चलो। तो कोई उठाना ये पाप है। गड्ढे में गिरना, जहर खाना कोई पसंद नहीं करता, गाड़ी के नीचे जाना कोई पसंद नहीं करता, तो ये क्यों उठाना? और फिर सुनो, मां ने बच्चे को कहा, एक व्यापक ईमानदार भारत हमको खड़ा करना है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कोई भी काम प्रारंभ करना हो अच्छे से, हमसे प्रारंभ करना चाहिए। कैसे? तो मां ने बच्चे को कहा बच्चा नहीं उठाना। बच्चा कहता मां दूसरा कोई उठाएगा। नहीं, दूसरा जब बच्चा उठाने को होगा उसकी मां भी उसको यही समझाएगी कि हमको नहीं उठाना। और जब भारत की एक एक मां अपने एक एक बच्चे को यही शिक्षा देगी और वो वस्तु वही की वही पड़ी मिलेगी, 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद घूम घाम कर वो फिर से आएगा, यही पर वस्तु मिलेगी, समझ लेना ये
ये उज्जवल भारत के उज्जवल लक्षण प्रकट हो गए। और वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मैगस्थनीज सेनापति था ना सिकंदर का, जो बाद में यहाँ पर आया था, पुस्तक लिखी थी, उसने तत्कालीन भारत का पूरा चित्रण किया है। तो उसमें वास्तव में ऐसा लिखा है, रास्ते पर कोई सोना आभूषण आदि भी पड़े रहते तो उसकी तरफ कोई झांक कर नहीं देखता था। पर द्रव्येषु लोष्टवत की भावना तब प्रचलन में थी। तो तत्कालीन भारत को चित्रित करते समय मैंने एक बार 10 पॉइंट्स आपको गिनाए थे, आपको याद होगा, काफी गिनाए थे। तो मैंने उसमें गिनाया था, देवा लेवा का कोई लिखा पढ़ी नहीं होती यहां पर। पैसे किसी ने किसी को दिया, उसकी लिखा पढ़ी का कोई ट्रेंड, कोई कस्टम सिस्टम व्यवहार प्रचलन में नहीं था कि उसको 10,000 रुपए दिए लिख लो, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। ये सब मौखिक चलते थे बड़े बड़े, ध्यान में कोई नहीं रखता था उसको। वो तो ये है हम आपको पैसे देंगे और हम ही ध्यान में रखे। वो तो जिसने कर्जा उठाया वो रात दिन उसका सोना दुबर हो जाता था, वो कब लौटो ये हो जाता था उसको। इतनी ईमानदारी सामने वाले में है, ये काय के लिए ध्यान में रखेगा उसको, समझ में आता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हैं। और तब ये गाय वगैरह बेचे नहीं जाते थे। फिर ये भी लिखा है, ये मुर्गी आदि इनको, बकरी आदि इनको मारा नहीं जाता था। ये सब बहुत सारी स्थितियां लिखी है। उसमें लिखा है, हमने स्पष्ट, फिर नग्न दिगंबरों का ऐसा लिखा, आमतौर पर मुनि विचरण करते नजर आते हैं और अधिकांश मुनि उसमें श्रमण परंपरा के दिगंबर मुनि देखने में आते हैं। और हमने स्पष्ट देखा कितनी महिलाएं उनके सामने आदर सम्मान से खड़ी होती है, किसी को उनको देखकर विकार ही उत्पन्न नहीं होता, ऐसे उसमें स्पष्ट लिखा है। मेरे पास वो लगभग कितने 2000 वर्ष हो गए, वो पुस्तक का पूरा बराबर इंग्लिश स्टेटमेंट बराबर मेरे पास है। यह आश्चर्य हमने देखा कि किसी को कुछ भी विकार भाव उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सबको आदर भाव उत्पन्न होता है, ये नग्नता को भी देखकर ऐसे लिखा है। और बहुत बड़े आश्चर्य के रूप में लिखा। और तत्कालीन भारत का व्यवस्था दिखाते समय तत्कालीन स्त्रियों की वेशभूषा भी बताने का प्रयास किया। तो वेशभूषा भी बताई, ऐसे लिखा, मुश्किल से उनके हाथ दिखते हैं, ऐसा ऐसा तत्कालीन सब वेशभूषा ऐसा लिखा। कितनी शालीनता ये वेशभूषा में हुआ करती थी। तो उसी में ये भी एक पॉइंट है, कौन सा, कोई उठाता नहीं था किसी की कोई वस्तु। और बहुत अच्छा आर्टिकल है एक मेरे पास, एक केवल चोरी पर है, बहुत अच्छा, 15 आर्टिकल्स है, वे 15 आर्टिकल्स का एक कलेक्शन है। गांधी जी का एक है, विनोबा भावे का एक है, ऐसा 15 बड़े बड़े विद्वान, काका कालेलकर का एक है, बड़े बड़े 15 विद्वानों के एक चोरी पर आर्टिकल्स है, बहुत अच्छे। तो उसी में ये सब लिया है। जो एक बहुत बड़ा महल बांधता है वो सैकड़ों झोपड़ियों को जन्म देता है। बहुत सारी बातें ऐसा लिखा कि किसी और, उसमें तो इसकी भी साहित्य चोरी को भी लिया। साहित्य चोरी मतलब समझ में आता है, किसने किसी की कोई चीज अच्छी देखी और बराबर अपने नाम पर बराबर उसको लिख ली, बिना मेंशन के कि ये किसकी है, ये साहित्य की चोरी। ठीक है। फिर गांधी जी तब उसी परिप्रेक्ष्य में कहते थे, इस आश्रम में रहकर भी बिना पूछे कोई गुड़ की डली भी उठा के खाता है तो महाचोर है। ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, ये व्यापक अचोरी व्रत का धारी भारत कैसे हो सकता है, हम विचार करें। इवन अंग्रेज के शासन के काल को राम राज्य कहा जाता था। वहां पर भी ऐसी एक ख्याति थी कि कोई बीच बाजार में से अपने हाथ पर हीरा रखकर निकल जाए आंख बंद करके, उसको स्वप्न में भी ये ख्याल में नहीं आता था कि कोई इसको उठा सकता है। अंग्रेजों के शासन में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो अभी अभी सब ये होने लग गए, ये जब पतन होने लग गया, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को लेना वो चोरी है। कितने बिंदु हो गए वैसे आपने, कितने बिंदु हुए, हाँ कितने हुए भाई, 3 हुए। नोट नहीं करना है आपने को, विरल नोट नहीं कर रहे। एक शंकाकार ने शंका खड़ी करी, बिना दिए हुए लेना यदि चोरी है, अरहंत परमात्मा चोर सिद्ध हो रहे हैं।
कैसे? किसने दी नहीं है उनको आहार वर्गणाएं जो शरीर की रचना में कार्यकारी है, 9 कर्म वर्गणाएं, और साथ साथ कर्मण वर्गणाएं, कर्माहार और 9 कर्माहार बिना दिया हुआ ले रहे हैं। तो यहां पर उसका खंडन करते समय कहा कि नहीं नहीं, जिसको लेकर लोक में देने लेने का प्रचलन है, व्यवहार चलता है देने लेने का, जिसको लेकर एक उसकी तरफ से बात चल रही है। जिसका प्रचलन लोक में नहीं है देवा लेवा का, उसकी यहां पर बात नहीं है। खड़े रहो, चलो पीछे जाकर खड़े रहो। बदमाशी मत करो, चोरी मत करो। दी हुई व्यवस्थाओं को, एक तो नजर चुराते हैं पहली चोरी, और दी गई व्यवस्थाओं का अच्छे से प्रयोग नहीं करना, उसका ये निर्माल्य सेवन है। और क्या है निर्माल्य सेवन? समझते हो? भगवान के नाम पर चढ़ी गई सामग्री पर्सनल प्रयोग करना निर्माल्य सेवन, ये होता है। और क्या होता है? कोई अच्छी व्यवस्था आपको दी जा रही है धर्म की प्रवृत्ति के लिए, आप उसको प्रमाद के लिए प्रयोग कर रहे हो, पर्सनल फॉर पर्सनल मीन्स, वो निर्माल्य सेवन में चला जाता है। पकड़ रहे कि नहीं आप लोग? जितना समय हमने धर्म के नाम के लिए निकाला और हमने प्रमाद में उसको दिया, भगवान के नाम पर द्रव्य सामग्री निकाली और अन्य जगह प्रयोग करी, तो निर्माल्य है। और समय, जो समय भगवान के नाम पर निकाला वो समय यहां पर न देकर अन्यत्र देना, वो निर्माल्य सेवन नहीं है क्या? ये पकड़ रहे क्या? या पर उबे उबे मन से क्यों बैठते तुम लोग? उनकी उम्र के बच्चे, क्या मालूम कितने ज्ञान पिपासा होने चाहिए आप लोगों में। चलो ठीक है, एक एक का भाव ही वैसा होता है। अब कितने भी थक कर आएंगे तो 15-20 ऐसे चेहरे हैं जो निरंतर खिलते ही रहेंगे। कोई भी विषय चलेगा बराबर उनका ध्यान रहेगा, और कोई बराबर बहुत विश्राम भी करके आए, 10-5 ऐसे शक्लें होती है, वो शक्लें देखती बनती है उनकी, एज इफ समवन हैव डम्प्ड देम हियर, कंपेल्ड देम, जबरदस्ती से कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, कहां तक आए? शंका का निवारण किया कि जिसको लेकर लेने देने का व्यवहार हो जगत में, केवल उसकी बात है। अभी और एक बात आई है, शंकाकार ने और एक शंका खड़ी की है। कहते हैं मुनिराज भी तो, 2 बातें कहते हैं। मुनिराज भी तो विषयों का ग्रहण करते हैं, कान खुले हैं शब्द का ग्रहण कर रहे हैं, आंख खुली है दृष्टि का ग्रहण कर रहे हैं, ये भी चोरी हो रही है। एक नगर के द्वार खुले हैं, जा रहे उसी में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी चोरी है। तो समाधान करते समय आचार्य देव कहते हैं प्रमत्त योगात, ऐसा जो हमने हिंसा की परिभाषा में लगाया है, उसकी अनुवृत्ति 5 सूत्र में लगा लेना। प्रमाद के योग से ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह ये संज्ञा लागू होती। यदि प्रमाद का योग नहीं है, कषाय भाव नहीं है, अभिप्राय में विपरीतता नहीं है, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। प्रमत्त योगत समझ में आ रहे? वहां की अनुवृत्ति 5 सूत्र में लगा लेना। बिना दी हुई चीज ली, प्रमाद के योग से होना चाहिए, तो चोरी नाम पाएगा। यदि प्रमत्त योगत नहीं है तो चोरी संज्ञा नहीं पाएगी। और एक प्रश्न शंकाकार ने पूछा, बोलिए। नगर में भी कुछ उसके प्रवेश द्वार हुआ करते हैं, आप लोगों ने नहीं देखे कभी? वेश कहते हैं उसको, बड़े बड़े द्वार आपने देखे होंगे, पुराने जमाने में होते थे ऐसे। जैसे सिंह द्वार आज फिर से खड़े करने लग गए ना, ये सब पुराने मॉडल से खड़े कर रहे हैं फिर से। ये बड़े बड़े दरवाजे होते थे पहले नगर के। तो नगर मतलब कोई पर्सनल चीज तो थी नहीं वैसे, तो इसको शक हुआ ऐसा कि नगर में तो प्रवेश किए जा रहे, तो किसी की चीज तो है ही, वो एक प्रकार से कह रहे। तो कहते नहीं ऐसी कोई पर्सनल चीज नहीं, हो तो सार्वजनिक है, और वहां पर कोई बोलो
प्रमाद की बात नहीं है वहां पर। और पर्सनल किसी के घर में घुसते हैं आहार के लिए। थोड़े दिन पहले हमने देखा था, आपको याद होगा, उसे श्वेतांबर मत के खंडन में 5 पाप घटित करके दिखाए। 5 पाप बिना भक्ति का उसने दिया तो कह रहे चोरी हो गई, महिला जैसी तैसी बैठी होगी, कुशील हो गया। और परिग्रह में क्या घटित किया था? अत्यासक्ति हो गई उसकी, तो बिना पड़गान के भी चला गया, तो वो परिग्रह के दायरे में डाल दिया उन्होंने। प्राण पीड़न हुआ, हिंसा हुआ, झूठी झूठी वो भक्ति उसको ऊपरी दिखावटी से भैंसे दे रहे हैं, ये झूठ बात हो गई, असत्य हो गया। ये चलना है आगे। कुछ कह रहा था क्या? और तीसरी बात, चलो दी हुई चीज तो अभी देखो उसकी तरकीब, दी हुई चीज तो चोरी नहीं है ना। फिर कोई हाथ से देवे और बहुत चेहरे पर भी बिल्कुल प्रसन्नता है और दे रहा है, तब तो फिर चोरी नहीं है ना। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। बोलो, चोर डाकू ये फोन करके बोल देते हैं इतना पैसा लेके आना तो छोड़ूंगा, वे स्वयं हर्ष से नहीं साहब आप जितना चाहे उतना लो, जितना चाहे उतना लो, तब तो फिर चोरी नहीं होना चाहिए। वो वाला जो मैंने एक उदाहरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि उन्होंने दिए, फिर हमने तो 400 मांगे, वे 500 देकर गए, हम क्या कर सकते? हम क्या कर सकते उसमें? 400 मांगे, उन्होंने 500 दिए, तो ये चोरी नहीं होगी क्या? तो कहते हैं अभिप्राय में उसका हर्ष नहीं है उनका। अभिप्राय में हर्ष हो और तब देवे, तब जाकर वह चोरी नाम नहीं कहलाएगा, अथवा ये चोरी ही कहलाएगी। ठीक है, आपको थोड़े उदाहरण दूं तो और ख्याल में आएगा। देखो अभी भी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ है, और 15 साल पहले भी एक केस ऐसा हुआ था। 15 साल पहले लगभग एक कारगिल वार हुआ था ना, आप जानते हैं, लगभग 15-20 साल हो गए क्या उसको? 20 साल हुए होंगे, देख लो आप। हाँ 1999, हाँ मतलब हो गए 16-17 साल हो गए लगभग। अब जब भी हुआ होगा, मैं तो राजनीति से का ज्ञान तो मुझे नहीं के बराबर तब भी रहा है और आज भी नहीं के बराबर ही है, मुझे नहीं ही है, नहीं के बराबर क्या। तो देखो तब हुआ क्या था, तब एक पाकिस्तान का हवाई जहाज भारत में आया बहुत सारे वेपन्स लेकर। हालांकि उन्होंने कहीं अड्डा जमाए रखा था, पाकिस्तानी आतंकियों ने राजस्थान में कहीं अपना एक अड्डा जमाए रखा था गुप्त स्थान पर। तो ये बहुत सारे हथियार लेकर वो केवल डंपिंग करने के लिए, उनको सप्लाई करने के लिए वो प्लेन आया था, और बहुत सारे हथियार एक साथ उन्होंने वर्षा करके नीचे डंप कर दिए, और वो प्लेन निकल गया। और वो जहां पर डंप किया वो पूरा मिलिट्री कैंप था वो अपना। उन्होंने उनकी सेना सोचकर अपने मिलिट्री कैंप पर दिया था। अभी देखो ये ख्याल में आ गया बराबर, क्योंकि उसके साथ मैसेजेस भी बहुत सारे थे, चिट्ठियां भी बहुत सारी आई थी, कैसे किसको उड़ाना, क्या उड़ाना, ये समझते देर नहीं लगी कि पाकिस्तान से पूरी सामग्री आई है। तो ये सब हथियार किसके हुए? अभी ये सब हथियार अपने हो गए। अभी इसमें क्या न्याय? इसमें न्याय ये है, तुम यहां पर इस बाउंड्री में आए कैसे? इस बाउंड्री में जो भी है ये सब हमारा है। ये चोरी के दायरे में नहीं लिया, आप समझते? अभी वो अपन ज्यादा घटित नहीं करना चाहते उसमें। प्रथमान युग की ऐसी कई घटनाएं हैं। किसी का हाथी दौड़ते आया अपने, याद है आपको, अपनी मर्यादा में, अपने राज्य में किसी का दौड़ता हुआ हाथी आया तो राजा ने जब्त कर लिया उसको। चलो हाथी लगा लो, पीछे बांध दो इसको। सब उसको अकल नहीं क्या संभालने की? देखेंगे क्या होता है। अपनी बाउंड्री में अपना ही है। अरे क्रिकेट खेलते समय किसी का बॉल हमारे घर में आया, हम सहजता से देते हैं क्या? छिपा के रख दो, अपना पप्पू खेल लेगा। अब पप्पू नहीं होगा तो बगल वाले पप्पू को दे देगा, और क्या करेगा? अच्छों की नियत बिगड़ती है एक बॉल को देखकर। ये तो करोड़ों का है सामान सब,
चलो सुनो, अदत्ता दानम स्तेयम में समझ लेना कि उन्होंने भले ही दिया हो, लेकिन हर्ष भाव से चेहरे पर भले ही हर्ष भाव झलकता हो, अंदर में रुदन है। इसलिए अभिप्राय को लेकर आचार्यों ने बात की है। बहुत सारे ऊहापोह प्रश्नों को लेकर उन्होंने चोरी को परिभाषित किया। समझ में आता है? दान के लिए भी किसी को हमने बोला ए भैया तुम दान दे दो, अब उसने सबके बीच में मना नहीं कर सका वो, लेकिन उसकी ताकत नहीं थी अभी देने की। ताकत नहीं क्या थी, वो तो मन मार के अभी देगा, जो भी करेगा, तो इसमें भी चोरी का ही पाप आएगा। इसमें कोई धर्म के लिए प्रेरणा करी ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी क्या कौन सी परिस्थिति पे वो खड़ा है यह हम बिल्कुल नहीं आंक सकते। समझ में आता है? ये चोरी के दायरे में कितना कितना क्या क्या आ सकता है, ये विस्तृत रूप से विचार करने लायक है। अदत्ता दानम स्तेयम की परिभाषा यहां पर हुई। आगे की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। आगे का पाप का स्वरूप हम देखते हैं। 16वां सूत्र आप सबके सामने होगा। मैथुनम ब्रह्म, ये सूत्र मुझे पढ़ के एकांश दिखाएगा। एकांश सूत्र पढ़ के दिखाओ। बोलो मत, बीच में कोई नहीं बोलना। हाँ, बीच में कोई नहीं बोलना। सूत्र पढ़ के दिखाओ। मनन, अब्राहम लिंकन कि क्लिंटन, क्या बोल रहे हैं? बैठ जा बैठ जा। किसको पकड़ में आ रही है बारीकाई? मुक्ति पकड़ में आ रही है? बोल के दिखाना। कैसा पढ़ना है सूत्र? कोई बोलेगा बहुत अच्छे से? बोलो भाई। ठीक है। आज कैसे नंबर लग गया इसका? मैथुन म ब्रह्म, ऐसा सूत्र पढ़ना है आपको। यदि म पहले बोल देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर से। जीवम जीवम दौवम, बोलो मत कोई। जीवम जीवम दौवम, ऐसे थोड़ी बोलेंगे इसको। जीवम जीवम, म अभी नहीं बोलना है। म आगे के शब्द के लिए रखो तो फिर म हलन करके अ बाहर निकल सकेगा। अभी जीवम बोलेंगे तो फिर जीवम बोलना पड़ेगा। पकड़ रहे आप लोग सब? यहां पर भी ऐसा ही है। मैथुन म ब्रह्म, ऐसा पढ़ना इसको। बहुत बड़ी गलती करी मुक्ति बेटा, बहुत बड़ी गलती करी। मुझे लगा नहीं था आप चुकोगी, वैसे मैंने तो वैसे ही पूछ लिया कि ब्रह्म की परिभाषा थोड़ी करनी है यहाँ पर तो अब्रह्म की करनी है। और संधि विच्छेद भी करके थोड़ी बोलना है आपको। ऐसा सूत्र पढ़ते समय थोड़ी संधि विच्छेद करते हैं। जो कुछ कुछ बोल रहे मैथुनम अब्रह्म, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैथुनम म ब्रह्म, म ब्रह्म, ब्रह्म के साथ म बोलना। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें भी बहुत सारी ऊहापोह हुई है। इस सूत्र का भी बहुत रहस्य है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। आपका ध्यान है बराबर? फिर उस सूत्र की तरफ तो आना ही है। मैथुन शब्द, मैथुन शब्द दिमाग में आते ही हमारे मन में एक सीन खड़ा होता है जिसमें एक मेल जेंडर हो और एक फीमेल जेंडर हो। और कैसे न हो? क्या कैसे न हो? दिमाग में कैसे खड़े न हो आखिर? क्योंकि इतना वो स्ट्रेस, इतना वो उस पर जोर दिया गया है। जेमिनी, जेमिनी समझते हो? जेमिनी, व्हाट इज जेमिनी? जेमिनी ज़ोडिएक साइन, ज़ोडिएक साइन जेमिनी है क्या ये? अरे ये राशि होती है ना, राशि, उसमें मैथुन राशि होती है ना, उसमें जेमिनी एक राशि। आप कुछ ही नहीं समझते इतना भी? आपका तो सब जगह सब बहुत पोल है, पोल अंदर। इसका सब कुछ अच्छा है इस बच्चे का, ये प्रणव का
सब कुछ अच्छा है। ये अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानता है, अंग्रेजी भी बाकी तो सब्जेक्ट में तो अच्छा है ही, इसमें कोई शक नहीं। जेमिनी कभी अपने फोटो में देखा है? ये ज़ोडिएक साइन होते हैं ना, कितने 27 कितने हैं ये? 12 है। ये पढ़ा है आपने, कभी देखा ही है? सब वो पढ़ते रहते, वो अखबार में आता रहता है ना रोजाना, आज किसका क्या बनेगा, किसका क्या, कोई किसको क्या। जेमिनी का आपने चित्र देखा है? बगल में क्या होता है जेमिनी? टॉरस होता है, कभी कोई लियो होता है। लियो मतलब लायन। जेमिनी के लिए क्या होता है देखा है? वहां पर दो जीव और सिटिंग बैकवर्ड्स, गिविंग बैक टू ईच अदर। देखा है आपने? ऐसा देखा? मतलब वे भी नहीं बच पाए उस कल्पना से, और हर एक जन मैथुन के नाम पर वो 2 जन को खड़ा करता ही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैथुन शब्द है ना, वो एक सीमित अर्थ में ही सोचा गया है। मैथुन शब्द बना है मिथ धातु से। कौन सा धातु? मिथ। सुनो, मिथ्यात्व शब्द बना है ना, वो इसी धातु से बना है। मिथ्यात्व और मैथुन कोई अलग अलग चीज नहीं है। मिथ मतलब होता है दोपना, जिसमें दोपने की मान्यता हो वह सब मैथुन होता है। मैं और यह शरीर, यह मेरा, ये दोपने की जितनी भ्रांति है वो मैथुन है। परमार्थ ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन जितना एकत्व वो इस जेंडर में होता है, ऑपोजिट जेंडर में, तो प्रचलन में आ गया वो। शंकर भी नहीं बच सका ना उससे। शंकर ने तो ऐसी कल्पना करी अर्धनारीश्वर पने की, मेड फॉर ईच अदर। नहीं, ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तो उसने आधी पार्वती को अपने आधे शरीर में ही समा लिया। ऐसा वे मानते। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, वे शंकर कौन है? वे शंकर सभी मिथ्या दृष्टि जीव है, जो पार्वती से अपनी पूर्णता मानते हैं। ऐसे शंकर सभी है। पार्वती के नाम पर फिर संपत्ति हो, धन हो, दौलत हो, आदि आदि आदि, ये हो तो मेरी पूर्णता, नहीं तो मैं अपूर्ण। ऐसी जिनकी मान्यता है दो पने का कंसेप्ट, मैं और परद्रव्य, वे सब मैथुन भाव के शिकार है। एक व्यापक सोचो, थोड़ा व्यापक देखो। आचार्यों को भी ये दिमाग में बात आई, उन्होंने कितना व्यापक इसमें दृष्टिकोण रखा है, ये जानने लायक है। और उन्होंने कुशल भी नहीं बोला। ये मैंने पहले दिन बोला था आपको, पाप को गिनाते समय आप धड़ाधड़ बोल देते हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह। मैंने कहा तो उसकी कितनी ड्रॉबैक है बड़ी। मैंने कहा था आचार्य स्वामी ने कुशल का प्रयोग कहा किया, अब्रह्म का क्यों? फिर उसका अनुव्रत और महाव्रत कैसे परिभाषित करेंगे आप? फिर कुशल का एक देश त्याग बोलेंगे क्या? हिंसा, झूठ, चोरी का एक देश त्याग तो बोल सकेंगे आप, परिग्रह का भी एक देश बोल सकेंगे, कुशल का एक देश कैसे बोलेंगे आप? अब्रह्म का एक देश बोल सकेंगे, क्योंकि स्त्री के साथ सेवन करना उसको कुशल प्रचलित का है लोक में ऐसा। तो अब्रह्म ये प्रचलन में, तो ये प्रॉपर वर्ड है। समझ रहे आप लोग सब? देखो सुनो, यहां पर एक प्रश्न पूछा सबसे पहले शंकाकार ने। यहां पर ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों का संयोग, कौन सा पॉइंट बना रहे आप? ये कौन सा पॉइंट है? ये पहला ही बना रहे क्या? अभी तक का जितना स्पष्टीकरण किया ना मैंने सूत्र का, वो अब भूमिका समझ लो एक मेरी तरफ से। अभी जो डायरेक्ट टिकाऊ की बात है, टू एंड फ्रो जो चालू होगा, तो वो अभी इसे लिखना चालू करो, दूसरे पॉइंट के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं। शंकाकार ने शंका पूछी, कहते हैं स्त्री और पुरुष का संयोग, पति और पत्नी का संयोग कहने में क्या आपत्ति है? पति और पत्नी का संयोग कहने में क्या आपत्ति है? पति और पत्नी का व्यवहार तो यही पर होता है इन मनुष्यों में। देवों में पति और पत्नी ऐसा थोड़ी व्यवहार चलता है। और पर देव और नियोगिनी देवी, पत्नी वत्नी वहां पर नहीं बोल सकते। देवी पत्नी तो उसको कहते हैं जिसको
स्वयं चयन कर करके फिर वो नहीं ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है चलो फिर पक्का रिश्ता पक्का, ऐसा उनका है कि कुछ ऐसा राज? उनको तो नियोगिनी, मैंने आपको कभी कहा होगा, वे ऊपर के स्वर्ग से आते हैं नीचे देव, जहां पर जैसे 16 स्वर्ग का देव है, तो वो अपनी नियोगिनी देवियों को लेने के लिए आता है नीचे। पहले 2 स्वर्गों में उपपात शैयाएं है, वहां पर देवियां जो प्रकट हुए आता है, अपने अपनी नियोगिनी देवियों को उठाता है और ऊपर लेके जाता है, बस ठीक है। वो बस वो अभी जन्मी और बस लेके गए वो ऊपर, ऐसा ऐसा चलता है वहां पर। चलना है आगे। स्त्री और पुरुष का संयोग वही मैथुन ना। कौन बोल रही है? तुम कुछ नहीं लाए नोट करने के लिए? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं है, वैसे ही 10वीं वालों को चल रहा है विषय। 10वीं वाले तो वैसे नहीं लिख रहे भैया। 10वीं वाले सोच रहे तुम आगे बैठे हैं, तुम्हारा विषय चल रहा है, और तुम लोग सोच रहे 10वीं वालों का विषय चल रहा है। क्यों एकांश, क्या कहना है आपका? ये 2-4 बच्चे तो एकदम डल पड़ गए इस साल। बराबर मैं देख रहा हूं 4-5 महीने से संयम बिल्कुल डल पड़ गया है। कोई कोई बच्चे एकदम फ्लरिश होते और कोई कोई एकदम क्यों न जाने क्यों पीछे पड़ जाते थे। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया होगा? कौन समाधान करेगा इसका? कह रहे नहीं, दोनों का सहयोग मात्र अब्रह्म कहने से तकलीफ खड़ी हो रही है। क्या? एक तो दोनों स्त्री पुरुष कहीं भी एक आमने सामने आए तो बस अब्रह्म ऐसे कितना बद्दा हो जाएगा बोले। और फिर बोले कि जो ब्रह्मचर्य व्रत से रह रहे हैं घर में पति पत्नी, वो क्षेत्र के अपेक्षा कितने नजदीक हो सकते हैं अपन कल्पना नहीं कर सकते, किस बहाने आए होंगे। तो ऐसा थोड़ी ना उनको बस सहयोग हो और उनको ब्रह्म बस कहते चलो, ऐसा थोड़ी काम चलेगा क्या? वो सीता के जीव ने वो एक आर्यिका और एक मुनि का सहयोग देखने मात्र से उसका ब्रह्म सिद्ध किया, ऐसे आपत्ति खड़ी होगी। फिर मैं थोड़ा मसाला लगा के बोल रहा हूं। आचार्य ने इतना ही बोल दिया, सहयोग मात्र को कैसे बोलेंगे बोले ऐसा। फिर ये ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला है, उसी घर में पति पत्नी रहते हैं, ऐसे कैसे सहयोग मात्र से कैसे बोल रहे? ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न खड़ा किया उसने। ठीक है, अपन ऐसा बोले कि दोनों पुरुष मिलके कोई काम कर रहे हो, तो कहते हैं ऐसी भी कैसी बात करते हो? दोनों पुरुष मिलके एक पेटी उठा रहे होंगे तो उसको क्या मैथुन कर रहे हैं ऐसे बोलेंगे क्या? ठीक है, फिर और एक तीसरी, कौन सा पॉइंट बना रहे अभी? प्रश्न तीसरा, ये नए पॉइंट में बनाओ। तो कह रहे फिर ठीक है, एक स्त्री और एक पुरुष मिलके कोई काम कर रहे उसको मैथुन बोलो। तो आचार्य देव कहते हैं ऐसे कैसे बात करें? रसोई नहीं बना सकते क्या एक पुरुष और स्त्री मिलके? दोनों ने मिलकर रोटी बनाई, हमने बेली और उन्होंने सेकी, ऐसा भी तो हो सकता है। कहते इसको भी क्या मैथुन बोलेंगे क्या? तो ये भी बात संभव नहीं। तो मैथुन की परिभाषा करे क्या? तो आचार्य देव कहते चारित्र में होने के उदय से, जब शारीरिक सुख मिलने की वांछा से एक दूसरों से भोग संभोग करने का भाव शरीर के माध्यम से, उसे मैथुन कहते हैं। आगे बढ़ना है, सुनिए अभी। ये तो मैथुन है ही, आगे सुनो आगे सुनो। आचार्य ने बहुत इसमें जोर डाला। अभी आगे भी बात आएगी अतिचारों के प्रकरण में, मैं वहां पर भी और आगे लूंगा। एक अनंग क्रीड़ा आने वाला है शब्द आगे, अनंग क्रीड़ा। किसने सुना है ये अनंग क्रीड़ा? ऐसा है कह रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कह रहे। एक स्त्री और एक पुरुष भी हो ऐसा कुछ नहीं जरूरी। तो कह रहे कितने ही पुरुष हस्त मैथुन आदि करते हैं, वीर्य का क्षेपण करते हैं, तो ये भी मैथुन में आता है बोलते। तो 2 कहा है बोले वहां पर? तो मैथुन का अर्थ तो मिथ्या भाव किया आपने। कह रहे हाँ ना, फिर मतलब कल्पना में 2 खड़े हुए ना उसके। अब समझ में आता है, 2 जन फोटोग्राफी में होना जरूरी नहीं है तुम्हारे। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को। और फिर तू जो बोल रहा है ना देह से संयोग होना, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहे। देह में ऊपर ऊपर जाओ तो आ ऐशानाथ काय प्रविचारा आ ऐशानाथ,
सौधर्म ऐशांत की काय पर विचार होता है, फिर आगे आगे स्पर्श मात्र से होता है, फिर सुनकर होता है, रूप देखकर होता है, चिंतन करने से मैथुन होता है। बोल रहे ऐसा थोड़ी है कुछ, बोले शरीर के माध्यम से कुछ हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, कल्पना मात्र से भी वो मैथुन के दायरे में आ जाएगा। ठीक है। कहते हैं आचार्य देव कि स्त्री और पुरुष का भी होना जरूरी नहीं है, दो स्त्रियों में भी हो सकता है, दो पुरुष में भी, अकेले में भी हो सकता है। तो कहते हैं एक शब्द को नहीं भूलना, कौन से? प्रमत्त योगत की अनुवृत्ति यहां पर भी लगा लेना कि प्रमाद के योग से कषाय की वैसी पर्टिकुलर भावना हो तो उससे जो मैथुन भाव होगा वो अब्रह्म है। दो पने का भाव, दो पने का भाव, वात्सल्य है, दान है, इसमें भी तो दो पने का भाव होता है ना। दान कैसे होगा? दान कैसे होगा? किसी को दान दो ये तो भाव आएगा, लेकिन कहते प्रमत्त योगत डाला कि पर्टिकुलर भावना से नारकी है, वहां पर तो अपोजिट जेंडर कोई नहीं है, वो नपुंसक वेदी है, उनको स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव होता है। ठीक है, जो जिस हालत में हो उसकी बात है। तो आचार्य देव ये कहते हैं कि प्रमत्त योगात की अनुवृत्ति यहां पर लगा लेना, और उस प्रमाद के योग से जो भी होता है वो सब मैथुन के दायरे में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथुनम ब्रह्म, ये परिभाषा हमारी पूर्ण हुई। परिग्रह की चर्चा अब हम करते हैं, तो 17वां सूत्र भी हमारा पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दे रहे होंगे ये परिभाषाएं कितने प्रश्नोत्तरों को ले लेकर है। ठीक है, बल्कि देखिए जो इन्होंने टॉपिक उठाया ना, अनंग क्रीड़ा, और अभी अभी एक बात कही कि मात्र अकेला पुरुष भी मैथुन कर सकता है हस्त मैथुन आदि के माध्यम से। तो यहां पर यह समझने लायक बात यह है कि स्त्री और पुरुष के बीच में मैथुन होना ये तो बहुत रेयर केस है, इसकी तो सीमा है और बंधन है हर जगह, लोक में, कायदे में, कानून में, और सीमा है। खैर, लेकिन ये अकेला के स्तर पर कितनी कितनी कल्पना कर करके क्या क्या करता है, इसकी कहां मर्यादा है बोल रहे। तो अमर्याद रूप से मैथुन इस प्रकार करता है। समझ में आता? आपकी उम्र को ये बहुत समझने लायक बात है, आपके ब्रह्मचर्य की उम्र अभी चल रही है। समझ में आता? मुझे फिर बहुत बच्चे बोल रहे थे कि कैमराज लगा रहे, कैमराज लगा रहे। मैंने कहा ये आनंद की बात, तुमको आपत्ति क्या पड़ रही? मैंने कहा शर्म आए तो देखने वाले को आए, जब उनको शर्म आएगी तो बंद कर देंगे। शर्म तुमको आए, तुमको क्या आपत्ति पड़ रही है भाई? समझ में आता? हमको कोई भी देखे, कहीं से भी देखे, अच्छा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही, मैं सब में संतुष्ट होऊंगा, सब पॉलिसीज में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब भी कैमरेज में बात आई, मुझे आज तक भी बिल्कुल भी शल्य नहीं। समझ में आता है? ओपन, बिल्कुल दरवाजे खिड़कियां ओपन रखो। समझ में आता है? मैं अभी तक भी चिट्ठे लिखता था इनको, मुक्ति की मम्मी को, बिल्कुल ओपन, कि उसको इस रूप से कि सभी जन पढ़े उसको। 200 जन जिन जिन के हाथ लगे सबको पढ़ना है, पढ़वाना है, फोटोकॉपी करना है, सब जगह देना है। और मेरे जितने भी मैंने लिखी है, देखो अब थोड़ी दुर्गंध और दुर्वासना को छोड़ो, कितना प्रचारित हो सकता है वो चिट्ठी। किसी अब उनके हाथ में मिली, हमने कोई गंदी चीज लिखी तो वे भी उसको नहीं संभाल सकते। कहां संभाले, क्या करे? और अच्छी चीज है, कहीं भी पढ़ी है, उसको संभालने का भाव नहीं। किसने पढ़ा, बहुत अच्छा, हमको एक दे दो, हमको एक दे दो, और 50 जन के पास चली गई। हमने बिना कहे 200 चिट्ठियां सब बराबर फोटोकॉपी, फिर एक जन बोले पत्रिका में बराबर हम निकालेंगे इसको, अब प्रॉपर उसको अरेंज करके दे दो। मैंने कोई टाइम नहीं, अभी अरेंज की क्या बात है, बिना प्री प्लानिंग के, केवल तात्विक रूप में। समझ में आता है? उसको हम क्यों फिर टेस्ट करके छोड़ना? फिर ब्रह्मचारियों को होता है ऐसे, जानते हैं? अभी तो कितना क्या होता है, पोस्ट कार्ड्स पर कुछ भी आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, लिफाफे में कोई संपर्क नहीं कर सकते उनसे। क्यों? बंदिस्त कोई चीज नहीं हो, शुड बी ओपन टू ऑल, सब जन देखे। वहां पर अलग से मोबाइल भी नहीं प्रयोग कर सकता ब्रह्मचारी। क्यों? बिकॉज ये सब इट कॉजेस सॉलिट्यूडनेस ना। अब अकेले भी कहीं भी बात कर सकते हो, और लोकल फोन है
लोकल लोकल मतलब वो सामान्य कॉमन फोन है, तो वो तो 1 घंटी बजेगी तो 4 का ध्यान आकर्षित हो रहा है ना, और सबको तो पता ना इनको फोन आए, ये बात कर रहे हैं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं ये भी पता नहीं हो, ये पता हो तो और अच्छा, लेकिन इतना भी पता हो इनको फोन आता रहता है, इनका आता रहता है, फिर इनका है, उनका पता चले तो भी एक बना रहता है। समझ में आता है? व्यापक सोच है बहुत मैथुन की, ठीक है। एक बेड पर 2 जन को नहीं सोना, एक के कपड़े दूसरों को नहीं पहनना, ये हर मैथुन का प्रारंभ ऐसे होता है। समझ में आता है? और फिर अपन कैसे सोते हैं, अपने को तो डिसिप्लिन नहीं है, तो भाव बिगड़े बिना नहीं रहते, तो अपन अपनी मर्यादा लेकर सोना चाहिए, सोने में, उठने में, बैठने में। चलो मैं और भी कुछ कह रहा था, चली गई बात, चलो ठीक है। ये मेरे पास एक आर्टिकल है, लगभग 100 वर्ष पहले का आर्टिकल है ये, उसमें जुगल किशोर मुख्तार का आर्टिकल है, आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ने लायक है। और आज का युवा जनरेशन, और शील मंजूषा संस्कार मंजूषा में भी खूब दिया है। शील मंजूषा संस्कार मंजूषा पुस्तक के नाम सुना है आपने? किसी माता जी की है ये पुस्तकें, मैंने थोड़ी ना पढ़ी वड़ी है वो पुस्तकें कभी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स है वो मुझे किसी ने लाकर दिखाए थे, तो हमारा जीर्ण होती हुई युवा अवस्था, उस पर पूरा फोकस किया उन्होंने। और उसमें लिया है उन्होंने, 1 बूंद वीर्य में, 1 बूंद वीर्य 40 बूंद खून से बनती है, 1 बूंद खून इतने ग्रास से बनता है, ऐसा संभालो, अपनी ताकत को संभालो। ये कोई दवा नहीं जो इसको प्रकट करेगा। दवा तो महीने भर भोजन करोगे तो उतना वीर्य बनता है, और फिर अकाल नपुंसकत्व आदि ये समस्या जीवन भर भोगते रहते हैं। ये सब समझ में आता है? आयुर्वेद के शास्त्र में ऐसा लिखा, जिनको अपनी रोशनी ठीक करनी है वे ब्रह्मचर्य से रहे। अधिक मैथुन भाव उनकी नेत्र रोग को बलवती करता है। अभी जन्मजाति किसी को तो चश्मे हो रहे, वो तो बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं हम हर अप्रोच से विचार करें उसको। आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सब जगह उसको बहुत विचार किया गया है। इसको टीवी देखना आदि ये सब अब्रह्म में आएगा, क्योंकि ये मूल बीज है। फिर वैसे ही अब वैसे ही विचारधारा बनेगी, ये इसको कब मिलेगी, ये इसको कब मिलेगी, फिजूल में अपन टेंशन हो रहे हैं, और उनको मिलाने के चक्कर में अपने भाव नहीं बिगड़ेंगे क्या? ये चिट्ठी यहां से वहां देना, ये यहां से वहां देना, मुफ्त नहीं, क्या फंसाने का मतलब? और इसमें कुछ गड़बड़ चीज होगी तो हम क्यों अनुमोदन करें? नहीं होगा हमसे। एक विश्वास वाला कोई आदमी हो और उसकी कोई बात हो तो हमारा यहां से वहां पहुंचे, वो बात अलग है, ठीक है। चलिए, हमें भी ऐसी आदत चाहिए कि हम ग्रुप्स में रहे, हमारे एक्टिविटी सब देखें और हम भी दूसरों के एक्टिविटी को देख सके। और जो सोलिटरीनेस चाहता है उसका कोई गड़बड़ जीवन होता है। देखो, गुरुदेव की एक पॉलिसी थी, वो ये कहते थे कि जैसे मुनियों का संग आना है, जैसे 30 मुनि आ रहे हैं, कहते थे आने दो। सोनगढ़ में शांति सागर महाराज स्वयं ससंग 8 दिन रहकर आए थे सोनगढ़, और सब मानते हैं शांति सागर को, सब वन एंड ऑल मतलब आज की मुनि परंपरा, आज की जितनी मुनि परंपरा है वो सब उनको मानती है कि नहीं, प्रथम आचार्य के रूप में उनको स्थापित करती है। और वे प्रथम आचार्य जिनको मानते थे, एक श्रावक के प्रवचन सुनने के लिए वो 8 दिन सत्संग वहां पर रहे। तो गुरुदेव का ये कहना था कि जानते हो, मैंने बोला था आपको ये कभी नहीं, मैं ऊपर वालों को बोला होगा। तो फिर एक, मैंने तो कुछ नहीं देखा है सोनगढ़, तो मैंने देखा ही नहीं है, मैंने जितना सुना पड़ा है उसके बल पर मैं बोलता रहता। तो जो बहुत बड़ा एक हॉल था पहले, तो फिर उसमें वे उठते बैठते थे। तो ये कहते थे फिर 30 जन आ रहे हैं मुनि, तो फिर एक काम करना, तुम भोजन के बाद भी वे वहीं पर टहलते थे थोड़ा। तो फिर कहते थे फिर इसी हॉल में वे बन जाएंगे सब 30 जन। तो फिर जिसमें मैं रुका हुए उसी में वे रुके। क्यों? मैं उनको देखूंगा, मैं उनको देखूंगा, मतलब मैं नजदीक से देखने का एक जरिया है।
वैसे झांक कर हम कहाँ देखें किसकी मुनिचर्या कैसी है। अभी जब एक ही हॉल में है, उनका उठना बैठना, एक एक चीज, पोल पट्टी सब ख्याल में आ जाएगी। अच्छा, वे भी हमको देखे सहजता से। आज बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को कमरे में नहीं कहते सब अलग 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 अलग। किसी के देखो, किसी की ये समस्या होती है, देखो भाई हमारा सब छना पानी होता है बाथरूम में, तुम्हें तो अकल वकल तो कुछ है नहीं, अच्छी भाषा में तुम्हें विवेक तो कुछ है नहीं, तुमने जीवन में तो कभी किया नहीं, तुम यहाँ का मग्गा वहां उठोगे, एकदम नल छोड़ दोगे, हम सब डिस्टर्ब कर दोगे तुम। ये किसी की समस्या हो वो तो बात अलग थोड़ी सी, हालांकि उसको भी टैकल किया जा सकता था। वो कब सीखेगा? किसी को कोई मतलब, सबको एकदम प्राइवेट, एक प्राइवेसी चाहिए सबको, उठने में बैठने में। मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी, मैं आपको कहां तक बताऊं। बहुत बड़े बड़े ऐसे करते हैं। फिर के हम ये छत पर सोते हैं तो फिर यहां पर कोई नहीं आएगा रात में कि सब क्या तकलीफ है, छत किसका है? नहीं, धर्मशाला है तो फिर मुफ्त में रात जमाना, अरे सबका ही है ना। फिर साधर्मी वात्सल्य के अभी प्रवचन दे के आए आप नीचे, फिर उसका क्या हो गया? कोई भी आए कहीं भी सोए, उसमें तुम्हें क्या आपत्ति पड़ गई? तुम तो इतना दिशा निर्देश कर सकते हो, ये बाथरूम में कोई नहीं जाना, ये पानी ऐसा, अथवा ये पानी मेरा अपना छना है। विवेकी हो तो बोल सकते हैं, विवेकियों के साथ भी ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? एकांत क्यों चाहते हो? आखिर वो कुछ कहते कहते फिर रह गए। तो फिर बाद में फिर शांति सागर महाराज वगैरह जब जाने का मौका पड़ा तो उन्होंने ऐसा बोला सबके बीच में, मैं मानता हूं कि ये जो श्रावक है कांजी स्वामी, तो कहते ये जो मेरे संग में 10वीं प्रतिमाधारी जीव है, उनका होगा कोई नाम, तो कहते बराबर इस योग्य में इनको मानता हूं, इनकी कोई चर्या इनसे नीचे नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला सबके बीच में। तो ये आप सबको जानकारी होनी चाहिए इसकी। कौन बोला ये? शांति सागर महाराज ने सर्टिफिकेट दे दिया था। और गुरुदेव का क्या रिएक्शन है सुनना है आपको इस पर। और बराबर चौकी लगती थी, ऊपर नीचे भी नहीं लगती थी, गुरुदेव की बराबरी में बैठते थे सब। उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी, मुनियों को भी। मतलब ऐसा होता है ना, मुनियों को थोड़ा ऊपर स्थान हो, ऐसा बोलते बहुत, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ तब। तो बराबर ये प्रवचन में सब बैठते थे, सब सुनते थे। फिर उन्होंने कहा ये 11वीं प्रतिमा वाला क्यों नहीं बोला होगा? 11वीं में तो लंगोट आ जाती है, फिर वहां पर तो भेष ही बदल जाता है, और इनका तो भेष 10वीं प्रतिमा लायक बोल सकते हैं अपन। तो उन्होंने मोटे मोटे तौर पर बोल दिया ऐसा। तो गुरुदेव बोले कि ऐसा नहीं है जैसा ये बोलते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता, मेरा परिणाम ऐसा नहीं है कुछ। समझ में आता है? उनको उस योग्य कुछ भाव होते होंगे, समझ में आता है, खाने योग्य, पीने योग्य और भी। तो उन्होंने सबके बीच में बोल दिया कि जैसा ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उनको बाहर के आचरण से लगता होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आत्म परिणामों से फर्क पड़ता है, ऐसा उन्होंने बोला था उसमें। समझ में आता है? यह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? मैथुनम ब्रह्म, ये प्राइवेसी से भी बचना चाहिए हमको। एकांत में ये फोन्स, एकांत में ये क्या चलते नेट वगैरह, फिर कोई आया एकदम फिर फट 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 फट। सुनो, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। जैसे मैं दुखू एकदम फोन, ऐसा नहीं करना। उसमें बात यह है कि आप यथार्थ भी काम करते होंगे, किसी आप डर क्यों गए अचानक? ऐसा ठीक नहीं है ये। आप नेचुरल वे आपका चालू रखें। अविश्वास स्थापित होता है, फिर सामने वाले को लगता नहीं ये क्या गड़बड़ काम करता होगा, तो आप ओरिजिनल टोन में बने रहे। और ये इन डिवाइसेस से तो दूर ही रहना चाहिए हमको। इन नेट वगैरह ये जो डिवाइसेस है ना, हमको जितना भी कुछ ज्ञानार्जन करना है, पुस्तकें कोई कम नहीं है। ठीक है? ठीक है, ये 16वां सूत्र हमारा हुआ, 17वां सूत्र रह गया, उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।